फ्रॉड के नए नए तरीके इजाद कर रहे हैं साइबर फ्रॉड्स। अभी एक नया तरीका हुआ है, वैलेंटाइन डे को लेकर एक बड़ी कंपनी का, टाटा कंपनी का नाम लेके गिफ्ट देने की बात हो रही है और लोगों को चुना लगाया जा रहा है। क्या है ये पूरा, किस तरह से करते हैं इसमें? देखिए, ये इस तरह का जो भी लिंक है या जो अनवेरिफाइड सोर्सेज से जो लिंक है, क्योंकि टाटा कंपनी ने भी अपने ट्विटर हैंडल पे शायद इसको अपडेट किया है कि इस पे इस तरह का कोई लिंक टाटा का नाम यूज़ करके भेजा जा रहा है, आप उसे क्लिक ना करें। तो बहुत सारे इस तरह के साइबर फ्रॉडस्टर नए नए तरीके ईजाद करते हैं, जिसपे लिंक क्लिक कराना, OTP शेयर करना या फिर डिटेल मांग लेना, उस तरह के बहुत सारी चीज़ें हैं। अनवेरिफाइड सोर्सेज से जो भी लिंक आता है उसको काइंडली आप क्लिक ना करें। बिल्कुल। अगर आप उसे क्लिक करते हैं तो मे बी वो PST फाइल हो या फिर मैलवेयर हो जो आपके मोबाइल फ़ोन पे या फिर कंप्यूटर पे वो जाएगा, और उस पर या तो वो किसी तरह से वो आपको लॉक कर देगा, जिसको रैंसमवेयर अटैक भी बोलते हैं, या एक इस तरह से इन्फॉर्मेशन वो आपसे ले लेगा जो कि बेसिकली वो एक तरह का क्रेडेंशियल होगा जो आपको ठगने के लिए उसका इस्तेमाल किया जा सकता है या आप ठगे जा सकते हैं। तो इस तरह के जो भी अनवेरिफाइड सोर्सेज से लिंक आते हैं और या किसी कंपनी के द्वारा भेजा जाता है जो रिनॉल्ड कंपनी है, आप काइंडली उसके ऊपर जाकर चेक कर लें कि इस तरह का कोई मामला आ रहा है कि नहीं। हालांकि इसमें डिटेल वीडियो जो है, हमने अपना एक चैनल साइबर सुरक्षा है उस पर हमने बना दिया है, वो कल अपलोड हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। ये बताइए कि जो कंपनीज हैं, इस तरह की कंपनी के नाम पे जिस तरह से लोगों को चूना लगा रहे हैं, उनके बैंक अकाउंट को खाली कर दे रहे हैं, तो इस पे कितने इस तरह के मामले आप लोग के पास आते रहते हैं, जो लिंक के QR कोड हो या दूसरे का लिंक या दूसरी कंपनी के नाम पे? देखिए, चूंकि ये साइबर थाना स्टेट का है तो इस पे 2 लाख के ऊपर के जो मामले हैं वही आते हैं। लिंक वाले जो है कि वो आपको लोकल थानों में दर्ज होते हैं। तो इस तरह के कुछ मामले हमारे नॉलेज में है जो कि मैं उनके बारे में जान रहा हूँ कि इस तरह के लिंक वाले भी मामले आ रहे हैं, जिसमें लिंक पे आपने क्लिक किया और थोड़ा सा क्रेडेंशियल आपसे ले करके उसी को मैनिपुलेट करके सोशल इंजीनियरिंग करके साइबर फ्रॉडस्टर आपके पैसे को ठग सकते हैं। तो आपका पैसा तब तक सुरक्षित है जब तक आप उस लिंक को क्लिक नहीं करते। वो अनवेरिफाइड सोर्सेज से जो लिंक आते हैं या फिर वो अनसिक्योर्ड लिंक होते हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा पैसा देने की बात किया जाए, आपको लालच दिया जाएगा, आप उस पर अल्यूरमेंट, आप उस पर जो है कि क्लिक करने पे मजबूर हो जाएंगे। आपको लगेगा कि नहीं, कुछ बहुत बड़ा अचीवमेंट मेरे को मिलने वाला है, कुछ प्राइज़ मिलने वाला है, कोई गिफ्ट मिलने वाला है, और आप उस पर क्लिक कर देते हैं। ये लोगों में जो अब एक कुछ युवाएं हैं उन पे ये है कि 8-10 लोगों को ये मैसेज भेजो तो आपको एक कूपन कोड मिलेगा। तो लोग इसको सर्कुलेट बहुत तेज़ी से करते हैं और उसमें कुछ ना कुछ लोग फंस जाते हैं। तो इस पे यही है कि साइबर सुरक्षा और पूरा साइबर टीम जो है वो यही बोलता है कि किसी भी अनवेरिफाइड सोर्सेज से जो लिंक है उसको शेयर मत करो, ना ही उस पर क्लिक करो। आप क्लिक करते हो आप भी ठगे जा सकते हो। PST फाइल होगा या कोई APK फाइल होगा, आप उसे डाउनलोड कर लोगे, वो कुछ मैलवेयर्स होते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी नहीं ले सकते उसका, वो आपके फ़ोन में आ जाएगा। फ़ोन में आने के बाद हो सकता है कि उसमें से कुछ क्रेडेंशियल्स वो आपसे ले ले। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखिएगा, तो आपके साथ ठगी नहीं होगी। और जितना आप सिक्योर्ड रहते हैं, जितना आप सेफ क्लिक करते हो ऑनलाइन पे, जितना आप चीज़ों को समझ के काम करते हो, आपके साथ ठगी होने के चांस उतना कम हो जाते हैं। क्या ऐसे युवाओं को मैसेज देंगे, चूँकि गिफ्ट का आदान प्रदान बहुत ज़्यादा होता है इस दौरान, तो क्या आप संदेश देना चाहेंगे युवाओं? देखिए, मैं एक चीज़ इस चीज़ में बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ कि अगर आप ऑनलाइन चीज़ों का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो गलत है। आप ट्रांजैक्शन करो, सीखो, समझो, जानो, लेकिन किसी भी इस तरह के फर्जी साइट्स के चक्कर में ना पड़े। मान लीजिए gifts.com है या फिर बहुत सारे फ्री सेंड गिफ्ट्स वाले जो ऐप्स होते हैं, या फिर अगर ऐप है तो आप ऐप के थ्रू कर लो, बहुत अच्छी बात है। और अगर ऐप नहीं है, आप ऑनलाइन कर रहे हो, तो आप बिल्कुल सतर्कता से करो और पता कर लो कि वहाँ पे वो दुकान एग्जिस्ट करता है कि नहीं। बहुत सारे फ्रॉडस्टर लिंक बना के सर्च जो आपका सर्च इंजन कस्टमाइजेशन जो है, उसमें क्या होता है कि आप जैसे किसी सर्च इंजन कस्टमाइजेशन में जब आप किसी चीज़ को खोलोगे, मान लीजिए आप वेबसाइट पे जा करके आप केक एंड बेक खोलते हो, तो आपको क्या होता है, जो फ्रॉडस्टर अपना लिंक जो क्रिएट किया रहता है, जो अपना वेबसाइट बना रहता है, जो ऐड के थ्रू होता है, वो ऊपर दिखने लगता है और आपको लगता है ये पहला आया है तो ये पहला जेन्युइन होगा। आप उसमें एक्सेस करते हो, आप अपना क्रेडेंशियल्स भी डालते हो, आप उसमें पैसे भी पेमेंट कर देते हो। उसके बाद जब वो आपका काम रुक जाता है, मान लीजिए क्योंकि वो फ्रॉड है, फ्रॉडलेंट ऐप बना के रखा है, फ्रॉडलेंट साइट बना के रखा है, आपका काम नहीं हुआ। जब आपका काम नहीं हुआ तो आप क्या करोगे, फिर आप उस पर कॉल कर दोगे। कॉल करोगे तो गूगल कस्टमर केयर, कस्टमाइजेशन फ्रॉड के बारे में आप लोगों को सबको पता है कि कस्टमर केयर का नंबर कभी भी गूगल से ना खोजें। आप खोजते हो, आप फिर से ठगे जाते हो। मतलब एक बार फ्रॉड आपके साथ हो गया, फिर दोबारा हो गया। तो आप किसी भी साइट को अगर सर्च करते हो, गिफ्ट को सेंड करते हो, आपको कोई लिंक आता है, उसको क्लिक नहीं करना है। आपको वेरीफाइड सोर्सेज से ही आए हुए लिंक पे क्लिक करिए या फिर उसके बारे में जानकारी ले लीजिए। जो दुकान से आप गिफ्ट परचेस करना चाहते हो उसके बारे में जानकारी ले लीजिए कि वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं। बाकी अगर आपको लगता है कि अगर उसमें किसी भी तरह से कोई फ्रॉडलेंट है तो आप डायल 100 करके आप उसके बता सकते हैं। आप अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में अगर आपके साथ धोखाधड़ी हो गया है तो आप कंप्लेंट करा सकते हैं। क्या लगाम
क्या लगा पा रही है साइबर फ्रॉड, या पुलिस जो है वो किस तरह से लगाम लगा पा रही है इन फ्रॉड्स पे? देखिए, इस तरह का जो है कि बल्क एसएमएस एक बीच में बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। बल्क एसएमएस में लोगों को जो है कि वो अल्फ़ा न्यूमेरिक 6 डिजिट का जो कोड के थ्रू मैसेज आता था, उसमें एक नंबर होता था कि आपका फ़ोन बंद कर दिया जा रहा है और आपको एक ओटीपी दिया जा रहा है, आप उसको सेंड कीजिए, या फिर आपको बैंक अकाउंट में इतने पैसे क्रेडिट हो गए हैं और आप इस नंबर पे कॉल करके उसको रिडीम करा लीजिए, या फिर आप उसको विड्रॉ करा लीजिए। तो उस तरह के लोगों उसमें जो है कि एल्यूरमेंट में फंस जाते थे। फंसने के बाद ये इस तरह का बल्क एसएमएस का एक फ्रॉड आया था, जो गिरिडीह में जो है कि इसके पूरे गैंग को बर्स्ट किया गया। तो उस तरह के जो भी मामले हैं उस पर लगातार हम लोग अवेयरनेस भी कर रहे हैं, और इस तरह का लिंक जो है एनजी रोक करके आया था, जो कि बेसिकली एक तरह से एपीके फाइल था और वो डाउनलोड हो जाता था, और वो 2 वे कम्युनिकेशन था। मतलब कि आप जैसे ही उसमें आप कोटक महिंद्रा या फिर कोई बैंक या कुछ इस तरह के बैंक में आप एक्सेस करते हो, तो सेम वो सामने वाला बंदा भी देख सकता था। जिस तरह से एनी डेस्क ऐप है, वो एक लिंक के थ्रू काम करता है, 2 वे कम्युनिकेशन होता है, उसी तरह वो एक पीएसटी फाइल, वो एपीके फाइल की तरह आपके मोबाइल पे वो आता था। उस पर जैसे ही आप क्लिक करते हो, आप जैसे कार्ड नंबर डालते हो, सीवीवी डालते हो, बैंक में एक्सेस करने की कोशिश करते हो, वो आपका सारा क्रेडेंशियल सामने वाला देख सकता था। तो इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। तो उस पर जो लोग हैं, बहुत सारे लोग पकड़े भी गए हैं, और उस पर लगातार इस पर कार्रवाई चल रही है, जो कि जल्दी ही और भी लोग पकड़े जाएंगे।